Hello students, welcome to online class again. We have completed exercise 3.6 up to question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स थे और 8 के 8 हमने कर लिए हैं पिछले वीडियोस में. उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6. 3.6 में क्या है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए. तो उसका फर्स्ट पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है. स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए. तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है अच्छी तरह से, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ये नहीं कि सिर्फ आंसर पे फोकस करते रहें. क्वेश्चन इज, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. तो दोनों का जो समय है वो तो 2 घंटे ही है. डाउन स्ट्रीम में यानी कि जल की प्रतिकूल धारा में, यानी कि जिस साइड नदी का प्रवाह है उसी दिशा में जब ऋतु तैरती है तो 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 2 घंटे में. लेकिन उसी 2 घंटे में यदि वो प्रतिकूल चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो उसको जो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 4 किलोमीटर है. समय दोनों में ही 2 घंटे हैं. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. तो यदि स्थिर जल में हम उसकी स्पीड ज्ञात करना चाहें तो वो हमें निकालनी है. एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और जो धारा की चाल है हमें वो भी निकालनी है. स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है वो भी निकालनी है और धारा की चाल, दोनों चीज़ निकालनी है. तो इस चैप्टर में हमने देखा है कि भाई जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हमें एज्यूम करना होता है. ठीक है ना. तो यहाँ हम क्या करेंगे, जल में तैरने की चाल यानी कि स्थिर जल की चाल मान लेंगे और धारा की चाल, दोनों को हम एज्यूम कर लेंगे. ठीक है. तो लिखना शुरू करते हैं हम इसको. माना, लेट्स अज्यूम, माना ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल. माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल. ये हमें कहीं से याद करके नहीं आना. वी हैव टू जस्ट टेक आउट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. ठीक है ना. क्वेश्चन में से ही लेना है इसको. तो क्योंकि स्थिर जल में पूछी है हमसे, क्वेश्चन लास्ट में पूछा है ना, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए. तो जो कहा वही हमने मान लिया. तो वो हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल वो हमने ले ली y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. मान लो नदी इस दिशा में बह रही है और हम भी इसी दिशा में तैर रहे हैं. ठीक है. तो जो धारा की चाल है वो हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है और जो हमारी खुद की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है. तो x और y उस केस में दोनों जो है वो जुड़ जाएंगे. ठीक है. और ये तो हुई अनुकूल. प्रतिकूल में क्या होगा, धारा की चाल तो इसी साइड है लेकिन हम तैर के इस साइड जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तब उसने 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय कर लिया था. अब पानी इस साइड आ रहा है, हम इस साइड जा रहे हैं, तो हमें धक्का लगेगा ना. तो उस टाइम पे 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है ऋतु ने. ठीक है. तो ये है हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट. ये बिल्कुल क्लियर हो गया है. नाउ वी शुड स्टार्ट द आंसर. अब आपने सीखा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय. ये आपको साइंस से पता है. चाल बराबर दूरी बटे समय. दिस इज वेल नोन टू यू.
यू हैव स्टडी इन साइंस। इंग्लिश में लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब जो इसको हम लगाएंगे, पहले हम अनुकूल स्थिति की बात करें। अनुकूल तैरने की, धारा के अनुकूल लिखना पड़ेगा ना। अनुकूल तैरने की जो चाल है हमारी, वो हो जाएगी x + y km/h। धारा के अनुकूल लिख सकते हैं ऋतु की धारा के अनुकूल, ऋतु की धारा के अनुकूल तैरने की चाल। फिर ऋतु की धारा के, अब यहाँ हम लिख लेंगे प्रतिकूल, तैरने की चाल बराबर x - y km/h। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हमने अनुकूल वाले में हमें पता है कि स्पीड उसकी x + y है, उसमें जो डिस्टेंस कवर किया है वो 20 किलोमीटर किया था, दैट इज़ 20। टाइम उसने कितना लिया है, 2 घंटे। ठीक है, दोनों ही केसेस में 2 घंटे तैरे हैं, तो इट बिकम्स 2 × इसको हम कैंसिल कर लें, 2 × 1 and 2 × 10, तो व्हाट द इक्वेशन बिकम्स x + y = 10। दिस इज x, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन और देखिए आप क्या है, वो है आपकी प्रतिकूल से आएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है x - y। अब डिस्टेंस जो था वो 4 किलोमीटर तय किया था, 4 किलोमीटर, और जो टाइम था वो 2 घंटे ही था, तो 2 × 1 = 2 × 2 = तो x - y = 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक इक्वेशन आई है हमारी x + y = 10, दूसरी x - y, दोनों को ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें तो क्या आएगा, यहाँ पे अनुकूल में लिखना आप डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यहाँ पे लिखना स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे, बुक से देख के लिखेंगे। एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 5 km/h। धारा की जो चाल है यानी कि करंट की जो स्पीड है दैट इज़ 5 किलोमीटर, और इन स्टिल वाटर जो स्पीड है वो x किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर दें, तो x + y = 10 ये थी, और x - y = 2 ये थी। इनको ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, 2x = 10 + 2 12 हो गया, x = 12/2, 2 × 1 = 2 × 2 = 6 = 12, तो x इज 6। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट x + y = 10, x की जगह पे 6 रखो, 6 + y = 10, y = 10 - 6, y = 10 - 6 माइनस कर दो इस 4। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्थिर जल में चाल यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, यहाँ पे हम आंसर लिख लें, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में सिर्फ चाल ही लग देते हो,
चाल तैरने की बात हो रही है। तो ये आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर, HR लिख देना। और धारा की चाल, धारा की चाल, स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट तो हुआ कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखो अभी। सेकंड पार्ट में क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा। तो इंग्लिश में है, 2 वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work। ठीक है, कढ़ाई का काम हो रहा है in 4 days, 4 दिनों में वो कर लेते हैं। कसीदे का मतलब होता है कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, कसीदा कर रहे हैं। तो while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, find the time taken by 1 woman alone। यदि अकेली औरत, अकेली महिला काम करे तो उसे कितना समय लगेगा काम को समाप्त करने में। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। यदि एक अकेला व्यक्ति काम करे, मनुष्य यानी कि पुरुष काम करे, तो उसे कितना समय लगेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही काम हमें करना है, एज्यूम ही करना है, जो पूछा है वही एज्यूम कर लेंगे। तो माना एक महिला कसीदे के काम को समाप्त करती है X दिन में। ठीक है, ये माना एक महिला कसीदे के काम को समाप्त करती है बराबर X दिन में। समाप्त करने में उसको X दिन लगते हैं। और एक पुरुष कसीदे के काम को समाप्त करता है बराबर Y दिन। ठीक है, तो अगर दिन का हमें पता चल गया है कि X दिन में काम ख़त्म करती है और Y दिन में, तो फिर हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं महिला का। तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अतः एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/X। एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर 1/Y। ठीक है, तो वुमेन्स 1 day वर्क इज़ 1/X एंड मेन्स 1 day वर्क इज़ 1/Y। बाकी जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगी ना वीडियोस बनाने में, तो फिर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बना दूँगी, बिकॉज देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स हु आर इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बना दूँ, बिकॉज टू राइट बोथ द लैंग्वेजेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। दोनों भाषाओं को लिखो तो फिर उससे जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही डरावना सा, भयानक सा बन जाएगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। इस तरह से हो आपके साथ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही मैं लिख देती हूँ, और आ जाएगी आपको, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइन्स हमें बुक से ही नोट करनी होती हैं। जो मैंने लिखा है ये भी तो बुक से ही देख के लिखा है, अपने मन से थोड़ी कुछ लिखा है। ठीक है, अच्छा, फिर अब जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्रश्नानुसार। वैसे अब तो दीवारों से बात भी करने आ गई ना, पहले तो वीडियो बनानी ही मुश्किल जाती थी, बिकॉज हैबिट जो है वो बोर्ड पे पढ़ाने की है। कोई हमने ट्यूशन वर्क थोड़ा किया हुआ कि ट्यूशन की तरह हम इस तरह से पढ़ा सकें। तो मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है। 25 साल की गंदी सी जो आदत बोर्ड पे लिखने की पड़ी हुई है, वो नोटबुक पे लिखने में थोड़ा परेशानी ही होती है ना। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों को भी जहाँ तकलीफ़ होती है आप खोल के देख लेते हो, इसलिए बना रही हूँ, बनाने की कोशिश करते रहते हो। तो ये है 2/X
देखो एक दिन का काम जो है वो 1/x है। अब महिलाएं क्या है, एक महिला की है, अगर 2 महिला का निकालना होगा तो 2/x बन जाएगा। फिर एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है। अब पुरुष 5 कहे हैं इसने, तो 5 पुरुष 5/y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके जो इसने कहा है ना कि कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 महिलाओं का और 5 पुरुषों का दोनों को मिला के जो सारा काम होगा वो 1/4 के बराबर होगा, क्योंकि 4 दिन में वो समाप्त करते हैं, तो एक दिन का काम 1/4 है। ठीक है, दोनों महिलाओं को और 5 पुरुषों का सारों का मिला के 1/4 के बराबर आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानूंगी, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी और थोड़ा सा एलसीएम लूँगी, तो इट बिकम्स 2y + 5x इज इक्वल टू, नीचे xy आ जाएगा, इक्वल टू 1/4। इसको इक्वल को अच्छे से लगा लेना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को वहाँ मल्टीप्लाई करो। यदि मैं एक लाइन बढ़ा लेती हूँ, एक्चुअली आई डोंट वांट टू राइट, लेकिन समझ में नहीं आएगा इसलिए लिख देती हूँ। ये 4 वहाँ गया और ये xy इस साइड आ गया, तो क्या बन गया, 4 2 8 y + 4 5 20x इज इक्वल टू xy। ठीक है, ये हमारी बन गई है। इसको आगे करके लिख लो, 20x + 8y इज इक्वल टू xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि मैं 1/x और 1/y को u और v मान के और फिर उसको सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट करना नहीं चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हैं, बिकॉज यू वी की फॉर्म में रख के यू वी की वैल्यूज़ निकालोगे, और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो निकालना ही भूल जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि आपके साथ ये समस्या हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, आगे इसने कहा है नेक्स्ट लाइन में 3 महिलाएं 6 पुरुष, तो 3 महिलाओं का काम हो जाएगा 3/x, 6 पुरुष का हो जाएगा 6/y, सबका जोड़ के ये तीनों, ये सभी जो हैं 3 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो इसको हमने लिखा 1/3। एलसीएम ले लो, इट बिकम्स 3y + 6x ओवर xy इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 3y + 6x, और स्क्रीन को आप थोड़ा बड़ा करके देखिएगा। ठीक है, ब्राइट भी कर लीजिएगा और जैसा भी है, क्योंकि मुझे तो ब्राइटनेस करनी नहीं आ रही, पूरा ब्लैक ब्लैक सा ही दिख रहा है, तो इसको आप ठीक से कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की जो टेक्नोलॉजी होती है वो, उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है हम जैसे लोगों की कंपैरिजन में। 3 3 9y + 3 6 18x इज इक्वल टू xy। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को भी थोड़ा सा वो कर लो, x पहले है y बाद में है ना, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं डाल रही, कट कर रही हूँ। x वाली वैल्यू पहले लिखो, 18x + 9y इज इक्वल टू xy। दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 को तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 2 18 x + 9 8 72y इक्वल टू 9xy, और ये हो जाएगा 18 8 144x + 9 8 72y इक्वल टू 8xy। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर लीजिए। इक्वेशन 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 8 से किया, तो ये क्या किया हमने कहीं से याद थोड़ी ना किया है कि हाँ कहीं से याद कराए और लिख दिया। देखो 8, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है, इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट 9 है, तो इस इक्वेशन में जो ये y का कोफिशिएंट 9 पड़ा है, इस 9 से तो इसको 1 को गुना कर देंगे, और जो यहाँ 8 पड़ा है y का कोफिशिएंट, इस 8 को देखते हुए समीकरण 2 को 8 से गुणा कर दिया। ठीक है, करने को तो हम इस 20 से तो इसको कर देते, 18 से इसको कर देते, तो बड़े नंबर से गुणा करने के बजाय अगर हम छोटे नंबर को चुन के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, संख्याएं जितनी छोटी होंगी उतनी गलती के चांसेस भी कम होंगे। फिर इसको हमने घटा दिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया गुणा करने के पश्चात, तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3,
36x हो गया है, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 8 गए तो एक XY बचेगा आपके पास, दोनों साइड से x कैंसिल हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 36। तो y हमने किसको माना था, पुरुष के लिए लिया था ना, ये देखो y हमने अज्यूम किया था एक पुरुष किसी दी के काम को समाप्त करता है y दिन में, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया था। तो y की जो वैल्यू आई है वो 36 आई है, इसका मतलब एक पुरुष 36 दिन में काम समाप्त करेगा। अब यह मान पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 20x प्लस 8y, y की वैल्यू 36 है, इट इज़ इक्वल टू XY। ये देखो यहाँ पुट किया है 20x प्लस 8y, तो y की जगह पे वैल्यू तो हमें 36 पुट करनी थी, तो XY था, यहाँ पे भी मैं 36 पुट कर ही दूँ। अब देखिए ये है 20x, 8 6 जा 48, 8 3 सा 24, 24 प्लस 4 करोगे तो 28 आ जाएगा, इक्वल टू ये बन गया है, ये मल्टीप्लाई का निशान है देखो, 36x माइनस 20x 288 इज इक्वल टू, ये आपके आगे 16x, 16 को ले आओ नीचे, x इज इक्वल टू 288 अपॉन 16, 16 के टेबल से काट लो, 16 1 जा 16 को हम 16 के टेबल से काटते हैं तो 16 1 जा 16 8 सा पूरा कट जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 18। अब x हमने महिला का माना था कि महिला जो है वो x दिन में काम पूरा कर देती है, किसी दे के काम को समाप्त कर देती है, तो इसका मतलब है ये 18 दिन आ गया है। तो आपके आंसर आ गए हैं, x इज इक्वल टू 18 डेज, ये तो महिला का हो गया, y इज इक्वल टू 36 डेज, ये पुरुष का था, पुरुष काम समाप्त करेगा 36 दिन में, महिला समाप्त करेगी 18 दिन में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं तेज़ हैं, जल्दी से काम ख़त्म कर रही हैं, पुरुष धीरे धीरे कर रहे हैं कैसे दिया काम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे ना। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों की जो इनिशियल है चाल कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमसे पूछा गया होता है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। इंग्लिश में इसके स्टेटमेंट तो ज़रूर सुन लो। नाम है रूही। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ दूरी तो ट्रेन से और कुछ बस से। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से कर रही है, बाकी जो दूरी बच गई है उसको वो बस से करती है। 60 किलोमीटर ट्रेन से, बची हुई दूरी को बस से। तो बची हुई दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। 300 में से हम 60 किलोमीटर को घटा देंगे तो 240 बच जाएगी। इसका मतलब 240 किलोमीटर की दूरी वो बस से कवर कर रही है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है तो रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो बची हुई दूरी कितनी रह गई, 300 में से 100 घटाए 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो बस से तय कर रही है, तो उसको 10 मिनट्स फालतू लग गए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। दोनों की हमें अलग अलग चाल निकालनी है, उसकी बस की भी और ट्रेन की भी। तो हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया है वही हम मान लेंगे। दिस इज पार्ट 3। पार्ट 3 है माना रेलगाड़ी की चाल। रेल गाड़ी
की चाल. Let speed of the train is x km/h and speed of the bus is y km/h. तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, जो हमसे पूछा गया वही हमने एज्यूम कर लिया. अब देखो, अब कहा है, अब आपने जो रेल द्वारा तय की गई है वो तो है 60 किलोमीटर. फर्स्ट में रेल द्वारा है 60 किलोमीटर. ठीक है, तो बस से देखो कितना बच जाएगा. 300 में से 60 को हटा दिया, यू गेट 40 किलोमीटर. 240. ठीक है, 240 किलोमीटर जो है उसने बस से करी है. अब आपको सूत्र लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब स्पीड, डिस्टेंस देखो कितना होगा. डिस्टेंस ट्रेन द्वारा तो है 60 किलोमीटर. ठीक है, और स्पीड है उसकी x, और टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को हम यहाँ ले आए. टाइम इज इक्वल टू 60/x. ये टाइम तो है ट्रेन का. इसी तरह से जो बस का होगा हमारा टाइम, बस के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो हो जाएगा 240/y. ठीक है, ये हो गया रेल का और ये बस का 240/y, क्योंकि जो बस की स्पीड है वो y है, तो y को हम इसके नीचे लाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा. और दोनों को जोड़ के 4 घंटे लगते हैं. ये भी समय है, ये भी समय है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है. ये टाइम रेलगाड़ी द्वारा लिया गया है और ये बस के द्वारा लिया गया टाइम है. 240/y जो है ये, तो हम लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे प्रश्नानुसार. तो समय 60/x तो है रेल द्वारा लिया गया, 240/y है बस द्वारा लिया गया समय. दोनों का जोड़ करके जो टोटल समय लगा है वो 4 घंटे लगा है. अब दोनों साइड जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं. ठीक है, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर दें तो व्हाट डू वी गेट, 15/x प्लस इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 0/y इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें हम. x y में मिक्स बनेगी ना इक्वेशन, तो करने को तो हम कुछ बच्चे यहीं पे 1/x को u और 1/y को v मान के कर सकते हैं, पर वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. उस तरह से हम नहीं करेंगे. तो ऐसे हम लोग 15y प्लस 60x इज इक्वल टू, नीचे xy आएगा उसको मैं आर पार भेज दिया, xy आ गया. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. नाउ नेक्स्ट इज अगले 100 किलोमीटर जो थे, ये देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर तो उससे तय किया गया है, टाइम हमें पता नहीं, स्पीड तो x ही है ना, तो टाइम इज इक्वल टू 100/x हो जाएगा. और दूसरे में टाइम जो है 300 में से आप 100 को माइनस कर दोगे तो आपको 200 मिल जाएगा. डिस्टेंस जो बस के द्वारा तय किया जाएगा 2/4 ये हो जाएगी. बस की जो स्पीड है वो y किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो y नीचे आ गई. तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों जोड़ देंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा, 4 घंटे 10 मिनट के बराबर आएगा. तो व्हाट यू गेट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 100/x तो ये बन गया, प्लस 200/y ये बन गया. ठीक है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये रेल का टाइम है, ये बस द्वारा लिया गया टाइम है. ठीक है, दोनों समय जोड़ दिए तो 4 घंटे 10 मिनट लगा समय. 4 hours प्लस 10 minutes. ठीक है, ये तो है घंटे, ये मिनट्स, तो मिनट्स को हम घंटों में परिवर्तित कर लेंगे यहाँ पे. तो पहले इसका एलसीएम ले लो, 100y प्लस 200x अपॉन xy. इसको आप रफ में सॉल्व कीजिएगा. 4 घंटे प्लस 10 मिनट. ठीक है, अब ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो जुड़ तो नहीं सकता ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों को घंटे में बदलेंगे.
4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को लिखेंगे 10/60। ये घंटे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1/6 बन जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 4 + 1/6। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करें, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। 4 + 1/6 बन गया ना इस तरह से ये। तो 6 4 ज़ा 24, 24 + 1 25/6 आवर्स बन जाएगा इसका। ठीक है, इसको इसके बराबर रख लेंगे 25/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 को वहाँ ले जाओ। 6 × 100y + 200x = 25xy। अब 25 के टेबल में ये आता है 25, चौके 100 करोगे और 25 8 200 हो जाएगा। तो 25 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करने के बजाय। यहाँ आ जाएगा आपका 25 से इसको पूरे को ही भाग कर दिया, 25 25 और ये 25, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 25 से कम 25, 25 8 200, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 ज़ा 24y + 6 8 ज़ा 48x = xy। अब यहाँ इक्वेशन बनी थी हमारी 15y + 60x = xy। यहाँ बनी है 24y + 48x = xy। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। और सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती, इतने तो रहेंगे ही। तो क्या किया जाए, 15 का 24 का आप लघुत्तम ले सकते हैं। देखो, इस 15 का 24 का अगर हम एलसीएम लेना तो 120 आता है ना। तो 120 आता है, तो इसका मतलब 15 8 120 आपके पास है। 15y उतार लेती हूँ मैं इसको, 15y + 60x = xy। और दूसरी इक्वेशन है 24y + 48x = xy। ठीक है, तो आप इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू, क्योंकि 15 3 ज़ा हो जाएगा ना 120। तो इसको 5 से कर दो, हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 120y 8 6 ज़ा 48 और ये 0x = 8xy। ये 120y मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 × 20 का 2, 5 × 10 + 2 12। ठीक है ना। और 5 से इसको करो, 5 8 ज़ा 40, 4 5 ज़ा 44, 4 5 ज़ा 20, 20 + 4 is 24। x = 5xy। पूरी एक समीकरण को तो पूरे को 8 से कर दिया, दूसरे समीकरण को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया है। माइनस करो इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, ये 0, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 240x। 8 में से 5 गए 3, 3xy। अब x से x दोनों कैंसिल हो गए, 3 को इसका नीचे ले आओ, 240/3 = y। 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 40 और 0, तो y की वैल्यू आ गई है आपकी 80। ठीक है, तो ये y हमने मानी क्या थी, y हमने बस की चाल मानी थी। तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा देखो, 15y है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 15y + 60x = xy। 80 y की जगह 80 रख दो, + 60x = x × y की जगह पे 80।
15 8 सा 15 8 120 और ये 0 और इक्वल टू 80x माइनस 60x। तो ये तो 1200 है ही। 80 में से 60 घटा दो 20x 1200 बटे 20 इक्वल टू x। 0 0 कट गया 2 6 12 और ये 0 तो x जो है वो आ गया आपका 60। ठीक है, इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हम इसमें लिख देंगे अतः 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 नहीं अतः लिखना है हमें। अतः हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन रेलगाड़ी अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मानी थी हमने, x मानी थी ना, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है आपके। और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज है 3.6 दैट इज़ कंप्लीट नाउ। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मैंने इसमें आप लोगों को ना 3.5 नहीं करवाई है, 3.6 करवा दी है। 3.5 नहीं करवाई क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन में है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। करनी है पर वज्र गुणन विधि से नहीं करनी है आपको। जो आपका सिंपल तरीका है प्रतिस्थापन विधि या एलिमिनेशन मेथड, उससे करना है। क्वेश्चंस आपने सारे सीखने हैं, सभी आने चाहिए। तो इनमें से क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है। इट डजंट मीन कि भैया आएगा नहीं, बट यू डोंट हैव टू अडॉप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं अप्लाई करना है, साधारण तरीके से कर लेना है। तो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चंस। पर नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ दिस वीडियो इज़ ओवर नाउ। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आराम से आपको मिल जाए। मेरी भेजी हुई डिलीट हो जाए तो आप दोबारा एग्ज़ाम के नज़दीक आप इसको दोबारा से खोल के देख सकें, कहीं प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, बाकी हो जाती है तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके।